दोस्तों अगर आप भी तलाश रहे हैं सिंगल सिलेंडर में ट्रिपल डाई बेहतर बेलन वाला जो है एक ऑल इन वन हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई 30 से लेके 32 इंच वाला जो हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन है वो किस प्रकार की मशीन आती है, उसे लगाने में हमें कितनी जगह, कितनी बिजली, कितना पैसा लगेगा, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना होगा उस मशीन ख़रीदने से पहले, और उस मशीन का हर मॉडल जैसे गियर मॉडल, चैन मॉडल, सभी मॉडल जो है हमें कहाँ प्राप्त होगा, कहाँ जाके हम देख सकते हैं, सभी चीज़ों की जानकारी जो है आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप 2025 में एक बेहतर ऑल इन वन की ख़रीदारी करना चाहते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में जगह हो, पर्याप्त मात्रा में डाई लगाने का जो है उसमें सिस्टम हो और बेहतर तरीके से वर्क करे मशीन, मोटर कैपेसिटी उसका अच्छा होना चाहिए, तो सारा चीज़ों को मैं एक एक करके बताऊंगा जिससे कि मशीन ख़रीदने में आपको कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि आखिर हाइड्रोलिक ऑल इन वन होता क्या है। देखिए, पेपर प्लेट बनाने के लिए दो प्रकार की मशीन मार्केट में बिकती है। पहला जो आता है वो क्रैंक मॉडल की मशीन और दूसरा आता है वो हाइड्रोलिक मॉडल की मशीन। बहुत सारे लोग जिनको कम पूंजी है और जिनको केवल कोर आइटम का काम करना है वो जो है क्रैंक मॉडल की मशीन की तरफ रुख करते हैं। वहीं जिनको कोर आइटम का भी काम करना है, बफर भी बनाना है, रिंकल भी बनाना है और डायमंड प्लेट भी बनाना है, यानी कि हर एक तरीके का पेपर प्लेट बनाना है, वो हाइड्रोलिक ऑल इन वन की तरफ रुख करते हैं। क्रैंक मॉडल में भी जो है अनेकों मॉडल आता है जिसका मैं बहुत सारा वीडियो अपने चैनल पे बना रखा हूँ। आप इसके लिए मेरे चैनल प्रोफाइल पे जाइए, उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। और हाइड्रोलिक मॉडल के बारे में भी मैं बहुत सारा वीडियो बना रखा हूँ। हाइड्रोलिक में भी अनेकों मॉडल आता है, डबल डाई, डबल सिलेंडर, सिंगल डाई, सिंगल सिलेंडर, ट्रिपल डाई, चैन मॉडल, गियर मॉडल। आज की इस वीडियो में मैं ऑल इन वन का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े मशीन के बारे में बताऊंगा जिसका जो बेलन है वो 32 इंच का है, यानी कि 32 इंच तक का जो है वो उसमें जगह रहता है पेपर खींचने का। यानी कि अगर 6 इंच का अगर हम 3 भी रोल लगा देंगे तो 6 इंच का 3 रोल एक बार में खींच लेगा ये मशीन और 3 डाई इस मशीन में फिट हो जाएगा। तो इस मशीन का नाम है हाइड्रोलिक सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई 32 इंच बेलन में फुल ऑटोमेटिक ऑल इन वन मशीन। अब जानते हैं इस मशीन के बारे में, फिर सेकेंड में मैं बताऊंगा इसके प्रोडक्शन के बारे में कि जो है ये मशीन में अगर हम रोल से काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन होगा, अगर हम इसमें सर्कल से काम करेंगे यानी गोल कटा हुआ जो रॉ मटेरियल होता है उसको लगा के काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन देगा। वही इसमें हम अगर बफर प्लेट को बनाएंगे तो बफर प्लेट का कितना प्रोडक्शन होगा, ये दूसरे पॉइंट में। और तीसरा यानी लास्ट में मैं बताऊँगा मशीन खरीदने की प्रक्रिया बताऊंगा, वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया बताऊंगा, मार्केटिंग के बारे में समझाऊंगा कि मार्केटिंग कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन कैसे निकाला जाता है, सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा। सबसे फर्स्ट में मशीन का डिटेल की बात की जाए तो हाइड्रोलिक सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई 30 इंच बेलन वाला मशीन में जो मोटर लगा हुआ रहता है वो 2 HP का मोटर लगा हुआ रहता है। ये मोटर जो है सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से रन करेगा। और मोटर जो है क्यों लगा हुआ रहता है इसको भी समझ लीजिए। हाइड्रोलिक सिलेंडर को अप डाउन कराने के लिए जो है उसमें पंप लगा हुआ रहता है ताकि पंप जो है ऑयल को खींचकर सिलेंडर तक ले जाए और हमारा सिलेंडर वर्क करे, तब जो है वो हमारा सिलेंडर डाउन होता है, अप होता है। और इस डाउन और अप के क्रिया के अनुसार ही जो है पेपर प्लेट का निर्माण होता है। तो इसमें जो है ऑयल टैंक भी एक लगा हुआ रहता है, जिस ऑयल टैंक का जो है कैपेसिटी रहता है 35 से 40 लीटर का, लेकिन 26 लीटर का एक हाइड्रोलिक 68 नंबर का ऑयल इसमें डाल दीजिएगा तो हमारा मशीन जो है वो रन करने लगता है। वही अगर इसमें पैनल की बात की जाए तो
अदर पैनल की अपेक्षा इसमें बेहतर क्वालिटी का जो है कृष्णा इंटरप्राइजेज की तरफ से लॉन्च किया गया है डिजिटल पैनल, जिसमें बटन से ही आपको अप और डाउन का टाइमिंग सेटअप कर सकते हैं। वही इसमें अगर आपको बफर काटना है तो इसे मैनुअल मोड, एक ही स्विच में इसको मैनुअल मोड कर सकते हैं। अगर ऑटो चलाना है तो एक ही स्विच से जो है तुरंत जो है ऑटो मोड पे ये मशीन चली जाती है। तो इस तरीके का जो है सेमी और ऑटो का पैनल मिल जाता है, जिससे आप आसानी रूप से इस मशीन को ऑपरेट कर पाते हैं। वही अगर इस मशीन की डाई लगाने की क्षमता की बात की जाए तो 4 इंच से लेके और 7 इंच तक इसमें आप 3 डाई लगा सकते हैं, यानी 2 से 3 डाई लगा सकते हैं। वहीं आप 12 इंची, 13 इंची, 14 इंची जो है इसमें डाई आप एक ही पीस डाई लगेगा। रोल आप 3 से 4 यूज कर सकते हैं, लेकिन डाई एक ही लगेगा। वही अगर आपको मैनुअल में बफर प्लेट काटना है तो 13 इंच का इस मशीन में 2 बफर प्लेट इसमें लगा सकते हैं और एक बार में 4 बफर प्लेट काट सकते हैं, जो कि आपको सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई हाइड्रोलिक मशीन जो दिया जाता है मार्केट में वो छोटी छोटी मशीन दी जाती है। लेकिन ये ऐसा मशीन है कि 13 इंची का डाई इसमें 2 गो फिट हो जाएगा। तो ये समझ गए। अब बात आती है कि लगाने के लिए इसको जगह, तो लगाने के लिए इसके लिए 10 बाई 10 का जगह चाहिए, इससे ज़्यादा ये जगह लेगा नहीं। 8 बाई 10 का भी है तो चलेगा। इस तरीके का इसका स्टैंड आता है जो पिछली भाग में रहता है और इस तरीके का मशीन आता है। तो 10 बाई 10 तो समझ लीजिए कि काफ़ी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें सिंगल फेज लगेगा, 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता इसमें नहीं है। केवल आपको कमर्शियल कराना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसा व्यवसाय या वैसा उपकरण जिससे आप रुपए कमाने के लिए जो है स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो लगने वाला इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका कमर्शियल होना चाहिए। सो आपको कमर्शियल कराना होगा। अब आते हैं इसके प्रोडक्शन पे। देखिए इस मशीन में अगर हम रोल से काम करेंगे तो छोटा वाला जो प्रोडक्शन होगा हमारा वो 1600 से 2000 पीस का प्रोडक्शन होगा। वही अगर हम इसमें बड़ा थाली का निर्माण करेंगे तो वो हमारा 1000 से लेके 1500 पीस पर घंटे का प्रोडक्शन होगा। अगर इस चीज़ को हम सर्कल से बनाते हैं, यानी गोल कटा हुआ सर्कल से बनाते हैं, तो एक बार में गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल को दाई में रख के और डाउन करते हैं तो एक बार में हमारा 15 पीस थाली हो जाता है। यानी मिनट में अगर हम 7 पंचिंग रखते हैं तो एक डाई से हमारा 105 पीस। और जैसा कि मैं बताया हूँ कि रिंकल का इसमें 2 डाई लग जाएगा, तो दोनों तरफ एक एक डाई है, तो उस हिसाब से जो है 105 एक तरफ से और 105 एक तरफ से, यानी 1 मिनट का 210 प्रोडक्शन आएगा। और 1 घंटे की बात किया जाए तो 12600 प्रोडक्शन। अगर नया आदमी अगर थोड़ा स्लो भी चलाएंगे ना तो रिंकल और डायमंड में इतना प्रोडक्शन है कि 10,000 तो आराम से दे देगा 2 डाई मिलाकर। और वही अगर बफर की बात की जाए तो बफर अगर एक डाई से इस मशीन में चलाते हैं डबल सीट तो 1200 का प्रोडक्शन आएगा। और अगर 2 सीट जो है दोनों तरफ एक एक डाई 13 इंची का लगा के चलाते हैं तो घंटे का 2400 प्रोडक्शन देगा। तो प्रोडक्शन के मामले में नेक्स्ट लेवल है ये हमारा हाइड्रोलिक मशीन सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई की। अब आते हैं कि इस मशीन को ख़रीदने की प्रक्रिया एंड इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है कि इस मशीन में हमें कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा और ख़रीदने की क्या प्रक्रिया है। तो देखिए इस मशीन में जो है अगर ख़रीदने की इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इस मशीन में बेहतर क्वालिटी का अगर चैन मॉडल मशीन लेते हैं तो 90,000 रुपये के करीब में आपका मशीन में इन्वेस्ट हो जाएगा। डाई की बात की जाए तो मशीन के साथ जो है कंपनी के तरफ से 1 या 2 डाई ही दिया जाता है, बाकी आपको डाई अलग से ख़रीदनी पड़ती है। सो 15,000 का मैं डाई मान लेता हूँ, रॉ मटेरियल 20,000 का मान लेता हूँ, ऑयल मैं 5,000 का मान लेता हूँ, तो टोटल हमारा आ रहा है 1,30,000। देखिए ये इन्वेस्टमेंट जो मैं बताया हूँ ये फिक्स नहीं होगा, इसमें जो है 5-10 हज़ार रुपया बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, क्योंकि जैसा कि मैं इसमें समझाया हूँ कि रॉ मटेरियल 20,000 का, कोई लोग हो सकता है कि 15 ही का लें, कोई लोग के पास ज़्यादा पूंजी है तो 50,000 का भी रॉ मटेरियल ले सकते हैं। डाई में 15,000 का बताया हूँ, कोई लोग 20,000 का भी ले सकते हैं, 25,000 का भी ले सकते हैं, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। अब ख़रीदने में क्या क्या देखना है, सबसे पहला आप मशीन जब भी खरीदें हाइड्रोलिक करेंक मशीन कोई भी मोटर में रहेगा चलेगा, लेकिन हाइड्रोलिक में
गोदरेज का मोटर होना चाहिए या फिर क्रम्पटन का मोटर होना चाहिए या हैवेल्स का मोटर होना चाहिए। इन्हीं मोटर में आप हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन को परचेज कीजिए, आपके लिए सही साबित होगा। दूसरी नंबर बात, जहाँ से आप इस मशीन को परचेज कर रहे हैं वहाँ से आपको इस मशीन खरीदने के बाद साथ में या मशीन पहुँचने के बाद टेक्नीशियन आपको भेजा जा रहा है या नहीं, इस चीज़ की जानकारी ले लीजिए। क्योंकि मशीन खरीदना बड़ी बात नहीं है, उसे सीख कर चलाना अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से आगे की तरफ ले जाने के लिए शुरुआती दर में आपको बेहतरीन टेक्नीशियन और बेहतर सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। सो इन सब चीज़ों की जो है जांच परख करके ही जो है आप मशीन को परचेज करें। देखिए मार्केट में फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको बताया जाएगा, आइए ना 19,500 का मशीन, 20,000 का मशीन, 24,000 का मशीन खरीदिए और 1 लाख रुपया कमा लीजिए। मेरा ऐसा वीडियो नहीं आता है। मेरा वीडियो आता है कि कैलकुलेशन कैसे करें, एक पीस पन्नी का क्या दाम क्या है, 10 से 15 पैसा कैसे बचाया जाए, ये सब चीज़ों का मैं बताता हूँ। तो इन सभी चीज़ों को अफवाहों में न पढ़ के एक बेहतर जगह से जो है जुड़ के आप इस चीज़ को कीजिएगा, आपके लिए सही साबित होगा। ऐसे अगर इस चीज़ को और डिटेल में समझना चाहते हैं, हाइड्रोलिक की हर मॉडल को देखना चाहते हैं, तो आप इसके लिए विजिट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ पे तमाम तरीक़ों का मशीन का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तमाम तरीके का मशीन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ रॉ मटेरियल की अगर बात की जाए तो हर तरीके का जितना भी रॉ मटेरियल मैं प्रोडक्शन में समझाया हूँ वो रॉ मटेरियल भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। सो इसके लिए आप दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करिए, व्हाट्सएप पे लोकेशन एड्रेस मंगवाइए और वहाँ जाके और बेहतर तरीके से समझिए। और अगर आप कैलकुलेशन समझना चाहते हैं कि 1 किलो में कितना पीस निकलेगा, GSM क्या होता है, रॉ मटेरियल की क्या सच्चाई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पेज पे चले जाइए, आपको सब वीडियो इस पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो नहीं है, सब वीडियो आपको आसानी रूप से मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।